एमपी साहब से जनता को बहुत उम्मीद है और एमपी साहब बिल्कुल सच सभी के और बेदाग, उनके दामन पर कोई दाग नहीं है और रात दिन जितना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं इसका अपने क्षेत्र के विकास के लिए। जी साहब हर गांव जा रहे हैं, गांव में विकास देख रहे हैं, करा रहे हैं और किस गांव में विकास नहीं है उसमें विकास करा रहे हैं। साहब हम यहाँ सेवा करने आए, हम कोई पैसा लूटने नहीं आए, ना हम पैसा धन कमाने आए। हमारा एक मकसद है कि हम गरीब किसान मजदूर उनकी सेवा कर सकते हैं। पहले जो भी यहाँ एमपी या एमएलए बनता था, जो विकास का जो पैसा मिलता था वे उसमें से भी खाते थे कमीशन। ये जो है 5 पैसे के कमीशन में गुनहगार नहीं है। जो भी काम हो रहा है ये 5 पैसे का लालच नहीं है। अभी तो हम योगदान का ये तो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा। हमारे यहाँ तो विकास की इतनी ज़रूरत है कि अभी चाहे हमें कितना भी सरकार पैसा दे दे वो भी कम है। तो हम तो लगे हुए हैं सरकार से पैसे लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पैसे लगे नहीं हैं विकास। चौधरी कंवर सिंह तंवर जिनका दिल रमता है सेवा में, दान में, परिवर्तन, जिनके दिलो दिमाग में हर पल एक ही सोच रहती है कि कैसे गरीब के जीवन में बदलाव आए। गरीब परिवारों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शादी ब्याह हो, रोजगार हो। वो रात दिन इसी प्रयास में रहते हैं कि क्या कर दूं कि जरूरतमंदों का संसार बदल जाए। और हमारे यहाँ सांसद जी को दानवीकरण के नाम से जाना जाता है। अपने व्यक्तिगत कोष से भी वो बहुत कुछ गरीब बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए करते रहते हैं। हमारे सांसद जी काफ़ी सादगी के और सरल स्वभाव के आदमी हैं। हर किसी से मुस्कुराकर बात करना और उसकी समस्या सुनना और उसका निदान करना सांसद जी की प्राथमिकता है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में उन्होंने समाज सेवा के हजारों कार्य किए, करोड़ों खर्च किए, जिससे सामान्य जन के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उनके इसी भाव के कारण समाज सेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर को दानवीर कर्ण कहा जाने लगा। इस तरह के कार्य और ऐसे इतने हेल्पफुल पर्सन और इस तरह का मतलब व्यवहार कुशल पर्सन मैंने देखा नहीं। बहुत आभारी हैं हम इनके, तो बहुत अच्छे हैं। राजनेता तो बहुत है, लेकिन ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति या तो मोदी है, और मोदी के बाद में मैं तो माननीय सांसद जी को बिल्कुल धर्मात्मा और भगवान रूपी इंसान मान। समाज सेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर का सांसद क्षेत्र अमरोहा दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। देश की राजधानी के बहुत करीब होने के बावजूद भी अमरोहा सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे विकास के पैमाने में उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में से एक था। सांसद बनने से पूर्व ही अमरोहा में समाज सेवा के कार्यों में लगे चौधरी कंवर सिंह तंवर इस क्षेत्र की कमियों, दिक्कतों और आवश्यकताओं से परिचित थे। सांसद बनते ही उन्होंने अपने क्षेत्र में धुआंधार विकास योजनाओं पर कार्य करना शुरू कर दिया। स्वयं अपने पास से जो किया वो किया, आज भी करते हैं, पर सरकार से करोड़ों रुपए अपने सांसद क्षेत्र में लाने का काम किया। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा रुपया हमारी अमरोहा लोकसभा को दिया। 482 करोड़ रुपया इस लोकसभा को मिला, जिसमें से 20 फीडर है हमारे, जो बड़े बिजली हाउस बन रहे हैं यहाँ, जो 5 गढ़ विधानसभा में है, 15 उधर, चारों विधानसभा में 15, यहाँ 5 अकेले में है। वो भी जो शहर है हमारे,
जो शहर अलग अलग शहर है उनके लिए 80 करोड़ रुपया अलग से दे रखा है, जो शहरों में काम होगा। गढ़ शहर है हमारा, जो शहर हमारे लोकसभा के अंदर है। ऐसा समाज सेवी जो गरीब परिवार में पैदा हुआ था, उसे गरीब और पिछड़े परिवारों की दुख तकलीफ जानने के लिए किसी पाठशाला में जाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें पता था गरीबी से विकास का रास्ता शिक्षा से ही होकर निकलता है। तो आज आपसे मैं एक ही बात कहूंगा, आप सब मेरे प्यारे बेटियां बैठी हैं, इन सब से कहना चाहता हूं, आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करो। और आप माँ बाप को भी, उनको भी कहना चाहते हैं कि अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा ग्रहण कराओ। जब अच्छी शिक्षा ले लेंगे तो अपने आप देश की तरक्की होगी। जब देश की बेटियां हमारी पढ़ लिख करके आगे पहुंचेंगी तो कई परिवार, जब बेटी एक परिवार से दूसरे परिवार में जाएगी तो उस परिवार की भी तरक्की होगी, उसकी भी गरीबी दूर हो जाएगी। सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलते हुए समाज के हर वर्ग का ख्याल तो रखा ही, पर गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए असीम वेदना रखने वाले चौधरी कंवर सिंह तंवर ने विशेष रूप से कार्य किया। हम चाय पीना है, हम तेरे घर। जी जी। पूरा गांव आपके साथ है। पहली बार विकास हुआ हमारे, सब खुश हैं। बढ़िया तरीके से हो रहा है जी। गांव में सारे लोग खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं जी, बिल्कुल खुश हैं। ऐसे सांसद बने, बहुत बेफार काम कराए, आज तक बहुत बन गए। ऐसा हमारे गांव में सांसद हमारे गांव के लिए देखता। कोई भी सांसद नहीं हुआ है जैसा हमारे कंवर सिंह तंवर हुए हैं। और उन्होंने पहली बार इस गुरेजा खादर गाँव में पहली बार सांसद यही आए हैं, वरना आज तक कोई सांसद आया ही नहीं। 126 मीटर कार्य इन्होंने शुरू कराया, सर्वप्रथम इन्हीं ने, बाकी किसी ने नहीं कराया। खास करके मिशन है, जब तक हम गांव का विकास नहीं करेंगे तो हम देश आगे बढ़ा नहीं सकते, ना देश की तरक्की कर सकते। देश तरक्की तब करेगा जब गांव का विकास होगा। तो हम पूरी सरकार और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सब गांव के विकास पे पूरी ताकत है। गांव के बच्चे पढ़ें, गांव का विकास हो और देश का विकास हो। देखो गांव में, इन गांव में विकास नहीं हुआ। पहले यहाँ मुलायम सिंह का भाई एमपी था, उसके बाद में और एमपी बने, लेकिन उन एमपीओ ने इस क्षेत्र में काम नहीं किया। और यहाँ जो विधायक रहा पहले, वो समाजवादी का रहा, उसने गांव में कभी किसी गांव में गया नहीं। तो आज इस गांव के अंदर नहीं, पूरा क्षेत्र हमारा विधानसभा जो हसनपुर है, हसनपुर विधानसभा के अंदर कोई काम नहीं हुआ। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, लोग गांव में जाएंगे तो जब स्कूल बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, वो स्कूल नहीं जा पाते, पानी भर जाता है बरसातों के दिनों में। ये एरिया खादर का एरिया है, जैसे गंगा जी है साथ में, तो गंगा जी के साथ का एरिया है। तो यहाँ पर जो मिट्टी है ना, वो चिकनी मिट्टी है, तो बच्चे स्कूल जा नहीं पाते, रोड है नहीं, रास्ते बने नहीं आज तक। अब देश आज़ाद हुआ, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो आप देख रहे हो बिजली के नए नए खंभे, नए नए जो आज कनेक्शन मिल रहे हैं। मेरे यहाँ पर 100 गांव से ऊपर ऐसे थे जहाँ पर बिजली नहीं थी, अब पूरे क्षेत्र में बिजली हो गई है, पूरे क्षेत्र में कनेक्शन आ गए, हर गांव में पूरे में बिजली आ गई है। ये मोदी जी का काम है और ये उनकी मेहरबानी है जो हम यहाँ पर खड़े हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये हमने अपने क्षेत्र में रोड, चाहे बिजली, चाहे कोई और विकास, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सब पे हमारे लगे हुए हैं। महेंद्र यहाँ के हमारे विधायक हैं इस विधानसभा के, वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं बढ़िया। क्योंकि लोगों के बीच में जाएंगे जब तो दुख तकलीफ की पता लगेगी। मैं इनके बीच में आऊँगा, ये मेरे को बताएंगे हमारे लिए क्या तकलीफ है। बारिश में बिल्कुल वो हो जाता है, लेकिन वो रास्ता बंद हो जाती है और ये सड़क हो जाएगी तो हमारे एकदम रहरा मार्ग पर हम एकदम पास जाते रहेंगे, सवारी हमें सीधी सीधी निकलती रहेंगी और नहीं पैदल निकलना भारी हो जाता है सड़क बन जाएगी। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, महिलाएं निकलने में दिक्कत होती थी, अब दिक्कत नहीं होगी। और हम ये भी अपेक्षा करते हैं सांसद जी से, विधायक जी से, कि और आने वाले टाइम में हमें और थोड़ी सड़क मिल जाए तो हमारा बिल्कुल संकट कट जाएगा। रियासत बहुत ही ज़्यादा खुश है और अच्छे ही विचार हैं उनके, और विचारों से ज़्यादा खुश है। बहुत बड़े फायदे हो रहे हैं। पहले जाते थे तो बारिश में जा नहीं पाते थे, वो कीच होती थी तो सन जाते थे जब जाते थे। मैं तो एक सेवक हूँ और सेवा करता हूँ जनता की, गरीबों की सेवा करता हूँ, इसे मैं लगा रहता हूँ। अपने आप को सांसद कभी मानता नहीं, मैं एक सेवक मानता हूँ, सेवा में लगा रहता हूँ, मेरा काम ही है। मैं सेवा करता हूँ और लोगों की सेवा, गरीबों के साथ रहना, इनका काम बीच में रह के काम करना। मैं सांसद जी से एक बार रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे गांव के लिए आप जो 100 मीटर सीसी दे दो, तो माननीय सांसद जी ने 126 मीटर सीसी दी मुझे। मेरा गांव, मैं बहुत खुश हूँ इनसे।
बालिकाओं की शिक्षा में चौधरी कंवर सिंह तंवर का बहुत जोर है। एक आदर्श नेता के रूप में जागरूकता फैलाने के साथ साथ उन्होंने स्वयं अपनी ओर से बालिकाओं की शिक्षा पर धन खर्च किया। मैं बड़ा दिल से धन्यवाद करता हूँ सांसद जी का। आ जाए, मेरा एक लालच भी है, वो गुरुजी ने मुझे अवगत भी कराया था कि मैं चाहता हूँ सांसद जी, आज इस कॉलेज को 2 लैब की आवश्यकता है, विज्ञान की लैब की आवश्यकता है। तो मेरा विनम्र निवेदन है सांसद जी से, जैसे आप दानवीर करण रहे हैं, अपनी उसी प्रतिभा को अपनाते हुए इस कॉलेज को वो लैब देने का आप कष्ट करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं अपनी तरफ से इस स्कूल को बहुत अपनी तरफ से मदद करना चाहता हूँ। इस स्कूल में जो मैंने देखा, मैं कनक सिंह जी से कहना चाहता हूँ, या हमारे प्रिंसिपल जी हैं, जो 5वीं क्लास से नीचे जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजने इधर सरकारी स्कूल में भेजते हैं या दूर दूर नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं अपनी तरफ से 100 लड़कियों की हर महीना फीस मेरे से ले लें। पहले तो 5वीं क्लास तक बच्चों को लाना आना में स्कूल में, जब बच्चे स्कूल में आएंगे, जब 100 लड़कियां और पढ़ने आएंगी, उसकी फीस मेरी तरफ से हर महीना स्कूल को मिलेगी। हर महीने में 100 लड़कियों की फीस और 2 टीचरों की तनख्वाह मैं अपने पास से हर महीना आप लोगों को दूंगा, इस स्कूल को दूंगा। और जो बच्ची 12वीं में अच्छे नंबरों से पास होती है और उसका वो कहते हैं उनके माँ बाप, अगर भाई ये बच्ची पढ़ना चाहती है, IAS IPS कोई भी कोर्स करना चाहती है, अच्छी कहीं भी पढ़ना चाहती है, उस लड़की के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई का खर्चा दे दूंगा। बच्ची मेरा हमारे इलाके का नाम करेगी, तो उस बच्ची के लिए भी मैं अपने यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा से कहना चाहता हूँ, उसके लिए भी पूरा खर्चा मैं लड़की को दे दूंगा। अब वो लड़की माँ बाप कहीं पढ़ाए, उसका जो वहाँ की फीस होगी उसके फीस भी मैं उस बच्चे के लिए मैं भर दूँगा। इसके अंदर सब कुछ है। स्कूल के अंदर लाइब्रेरी के लिए मेरे को बताया गया, तो मैं इसमें एक लाइब्रेरी के लिए पुस्तकालय लाइब्रेरी आपकी वो मैं अपनी तरफ से बनवा दूंगा। इसके अंदर अभी मेरे को भाई साहब ने बताया कि लाइब्रेरी भी नहीं है, तो मैं लाइब्रेरी में खुलवा दूंगा इसके अंदर। दूसरा, इस स्कूल में जो ये सामने मैं देख रहा हूँ, ये इसके अंदर जो खरंजा लग रहा है, ये सारा खरंजा भी मैं अपनी तरफ से लगवा दूंगा। इसका जो भी खर्चा होगा सब मैं अपनी तरफ से मैं इसको लगा दूंगा। सांसद जी ने घोषणा की है कि 100 लड़कियों की फीस वो हर महीने हमें देंगे और 2 टीचर्स की तनख्वाह वो हमें देंगे, और इससे हमें काफ़ी लाभ मिलेगा, काफ़ी हमें खुशी भी है, और उससे जो है बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी हमारे यहाँ। बस दुर्भाग्य ये रहा है कि हमें कहीं बाहर से कोई बड़ी सहायता नहीं मिली। आज सांसद जी ने जो हमें दिया है, हम उसके लिए सांसद जी का दिल से स्वागत करते हैं, और हमारी बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है। सांसद महोदय के संबंध में भी ये कहना चाहूँगा कि उनके यहाँ आने से हमें एक नई ऊर्जा मिली है, और निश्चित रूप से हम इस विद्यालय को ऊपर ले जाएंगे, नई दिशा इसको हम देंगे। सांसद जी जो मेडिकल फैसिलिटी जो दिलवा रहे हैं क्षेत्र में, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारे स्कूल में भी उन्होंने कहा जैसे कि सभी बच्चों का चेकअप कराएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। शारीरिक जो बच्चों की जो कमियां होंगी उन्हें जो पता लगेगा, और जो समाज में जो काफ़ी इससे जो है अच्छा संदेश जाएगा। स्वस्थ अभियान का जो स्कूलों में चलाया है, कॉलेजों में चलाया है, ये बहुत अच्छी सोच है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम चलाया था, तो आज उसका असर भी पूरे देश के अंदर है। आपने देखा शौचालय पूरे गांव के अंदर बन गए हैं। तो मैं बार बार पूरी इस कॉलेज की पूरी अपनी टीम को बधाई देता हूं। त्यागी जी को और मैडम सुमन जी को बहुत बहुत बधाई कि इस कार्यक्रम को आगे इन्होंने और बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को मैं बार बार इनको धन्यवाद देता हूं। तो आज आपसे मैं एक ही बात कहूंगा, आप सब मेरे प्यारे बेटियां बैठी हैं, इन सब से कहना चाहता हूं, आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, और आप माँ बाप को भी उनको भी कहना चाहते हैं कि अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा ग्रहण कराओ। जब अच्छी शिक्षा ले लेंगे तो अपने आप देश की तरक्की होगी। और मैं सुमन जी से कहना चाहता हूं,
मेरी तरफ से 101 लड़कियों की फीस हर महीने मेरे से चेक से ले लो। ये मैं आपको इसलिए देना चाहता हूं, और लड़कियां बढ़ाओ। जो बच्चे फीस नहीं दे सकते, जो गांव की लड़कियां फीस नहीं दे सकती, उनको आप एडमिशन दिलाओ अपने स्कूल में, और फीस मैं दूंगा जाके। 101 लड़कियां मेरी तरफ से स्कूल में पढ़ेंगे, हर महीना उनकी फीस आपको मैं दूंगा। यहाँ पर चेक से आपको हर महीना 101 बच्चियों की फीस आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरे कहने से बच्चों को, जो हमारे यहाँ किसान भाई, मजदूर भाई, जिनके जो पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, उनको कोशिश करो वहां से उनको बच्चियों को ले, फ्री में हम पढ़ा रहे हैं। आप कोई आपसे पैसा नहीं लेंगे, उनकी फीस हम देंगे, आप उन्हें पढ़ाएंगे। हम आपके स्कूल के लिए और भी कहीं मेरी जो भी कहीं योजना होगी आपके लिए लेकर के आएंगे, और इस स्कूल को बढ़ावा देंगे। बच्चों के ज्यादातर जब देश की बेटियां पढ़ेंगी, जब देश की बेटियां हमारी पढ़ लिख करके आगे पहुंचेंगी, तो कई परिवार, जब बेटी एक परिवार से दूसरे परिवार में जाएगी तो उस परिवार की भी तरक्की होगी। क्षेत्र में अति लोकप्रिय चौधरी कंवर सिंह ने विकास, गरीबी उन्मूलन, बिजली, सड़क निर्माण के साथ साथ किसानों और जवानों के हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्होंने इतने सराहनीय काम करे हैं कि जनता के मतलब हमेशा हित में काम करे हैं। जितने भी काम करे हैं सब जनता के हित में करे हैं। इनसे बढ़िया सांसद हमारे क्षेत्र को मिल नहीं सकता। बहुत ही मतलब ज़्यादा काम करे इन्होंने। हमारे विधायक जी बहुत बढ़िया इंसान है, लेकिन हमारा मुद्दा सिर्फ विकास का है कि हमारा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, हमें चाहिए विकास, बस और कुछ नहीं चाहिए। सर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाते हैं, और हम सबसे बड़ी बात ये है हमारे गांव को वो पुल दे रहे हैं, गंगा पुल, समझे। हम उनके आभारी हैं इस बात के। गांव में पधारे हुए सांसद जी, हम इनके आगमन से बेहद खुश हैं। हमारी शिक्षा के लिए, लड़कियों की और हमारी शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत बेहतर भरसक प्रयास किए हैं। इनके हम सदा के लिए आभारी रहेंगे। और हमारे क्षेत्र में विकास के लिए जो हमारे गांव में पुल गंगा का निर्माण किया है, उससे हमारे गांव वालों को रोजगार भी मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने बोला लाल किले से, देश के अंदर 18,000 गाँव ऐसे जहाँ पर बिजली नहीं है। 18,000 गाँव जिनमें एक वहां पर लाइट नहीं है। हमारे बच्चे वहां कैसे पढ़ते होंगे उन गाँवों में। तो आज वो काम पूरा होने जा रहा है, क्योंकि मेरी लोकसभा के अंदर भी 100 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली थी नहीं, ना खंबा थे ना लाइट थी। और आज आपके बीच में, आपके सामने, आपके आसपास गांव में नए खंबा, नई तार, सब चल रहा है काम। तो अब इतना बड़ा कदम जब देश आजाद हुआ और आज तक उन गाँव में बिजली नहीं पहुंची, 18,000 गांव थे। और मेरी लोकसभा दिल्ली से 120-130 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, इसके अंदर भी 100 गांव से ऊपर ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। तो आप ये सोचो पहली सरकार क्या करती रही। माननीय मोदी जी ने बिजली का काम उठाया, स्वास्थ्य सफाई अभियान का काम उठाया, बच्चों की पढ़ाई के लिए अभियान उठाया। आज बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आपको मालूम होगा 10-10 लाख रुपए अभी निःशुल्क, उन पर कोई ब्याज नहीं लगता। बच्चे के लिए जो डिग्री या कोई पढ़ाई करना चाहता है 10 लाख रुपए लोन मिलता है। समाज सेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है जन सेवा। एकला चलो, करते चलो, बढ़ते चलो के नारे पर चलने वाले इस योद्धा ने अपने जीवन को जन सेवा को समर्पित कर दिया है। लगातार मेहनत और परिश्रम में लगे रहने वाले चौधरी कंवर सिंह तंवर सदा अपने क्षेत्र और कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं। तो आप बताओ, झूठी बात तो देखो राजनीतिक मेरे पे तो आती नहीं। मैं तो हाथ जोड़ कहता हूँ, मैं तो हूँ सही बात है। मैं लोगों के सेवा में विश्वास करता हूँ, और झूठ बोलना ना बस की है, ना बोलूंगा। आपके बीच में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इतना पर्चा मेरे पास है, मैं बताना नहीं चाहता। जो कहेगा बड़े मुंह बड़ाई करें, लेकिन मैं इसमें आप पढ़ लेना, इसमें आप देख लेना। इसके अंदर मैंने जो इतने काम उसके चल रहे हैं सारे अपनी तरफ से। लेकिन ये बात सच है, कई 100 करोड़ रुपया मैं रोड के लिए यहाँ लेकर के आया, कई 100 करोड़। खाली 150-200 करोड़ तो गढ़ विधानसभा के लिए जो आगे चलने वाले काम है, जो चालू हो गए और चालू हो गए।
गरीबी में पैदा होकर भी अपनी मेहनत से चौधरी कंवर सिंह तंवर ने न सिर्फ स्वयं की निर्धनता को हराया, अपितु अपने धन को गरीबों की सेवा में लगा दिया। सांसद के पद को भी सेवा का ही माध्यम बना दिया। सरकार और स्वयं अपनी ओर से धन लगा बिना आराम के रात दिन सेवा में लीन है। आज का दानवीर कर्ण चौधरी कंवर सिंह तंवर।